नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंधन होता क्या है। तो दोस्तों, मैंने पिछली बार ये वो क्लास 10 में पढ़ा चुका हूँ कि रासायनिक बंधन क्या होता है, उसमें उसका टाइप भी बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं यही बताऊंगा कि रासायनिक बंधन क्या होता है, बट उसका एक्सप्लेन होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए, इसका सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, और मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जिसके कारण आपका टाइम बचत होगा और मैं जल्दी ही बहुत सारी बातों को बता सकूंगा बहुत कम समय में। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसका नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन कि क्या बोलता है रासायनिक बंधन। कि किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, उन बलों को रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी परमाणु हो, कोई भी अणु हो जिसमें परमाणु जो होता है विभिन्न बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और उन्हीं बलों को कहा जाता है रासायनिक बंधन। ठीक, रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, वो देख लीजिए। पहला, वैद्युत संयोजक बंधन यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग आयनिक बंधन भी कहते हैं। ठीक, सहसंयोजक बंधन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, और उप सहसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मैंने पिछली वीडियो में, मतलब जब मैं क्लास 10 में पढ़ा रहा था, उसमें 2 टाइप बताया था, वैद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। लेकिन जब हायर में जाएंगे आप 11th-12th में, तब आपका एक ऐड हो जाता है उप सहसंयोजक बंधन। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हो गया कि रासायनिक बंधन के 3 प्रकार। अब चलिए पढ़ते हैं हम वैद्युत संयोजक बंधन यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैं सब ऑलरेडी लिख चुका हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, देखिए वैद्युत संयोजक बंधन यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये वैद्युत संयोजक बंधन नाम से स्पष्ट है, वैद्युत मतलब विद्युत द्वारा। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि जब एक परमाणु की बाहरी कक्षा से, कोई भी परमाणु होता है, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो बाहरी कक्षा आती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी को बाहरी कक्षा बोला जाता है। ठीक, तो बाहरी कक्षा से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप, जब इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देता है, उसी को स्थानांतरण बोला जाता है, ट्रांसफर। ठीक है, तो जब स्थानांतरण करता है उसके फलस्वरूप रासायनिक संयोग होता है, मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक, तथा इसमें परमाणु जिस बंधन द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। ठीक, मतलब कोई भी परमाणु हो, उसकी बाहरी कक्षा से दूसरे परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, स्थानांतरण कर देता है, उसके फलस्वरूप जिस बंधन से वो बनता है, उस बंधन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, जैसे ए है, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, मान लीजिए किसी को दिया, तो उसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी परमाणु है, अगर अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, तो आ जाता है इस पे पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी से लिया तो इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये दर्शाता है कि ये किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और नेगेटिव चार्ज ये दर्शाता है कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ही बता रहा है कि जब ए है जो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो ये हो गया धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज। और बी जो है एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब बी प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो बी माइनस, मैंने बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब माइनस शो करते हैं, तो है ऋणायन। और जब ए प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और बी जो इसका इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके बाद जब ए बी का निर्माण होता है, इसी और ये जिस बंधन से बंधे रहते हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, या कोई दूसरा परमाणु किसी दूसरे परमाणु से लेकर और एक अणु का निर्माण करते हैं, और ये जिस बंधन द्वारा जुड़ते हैं, उस बंधन को बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। इसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे
NaCl का बनना, मतलब जब NaCl, मैंने बताया ना, दो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर जब एक अणु बनते हैं और वो जिस बंधन द्वारा जुड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। देखिए Na का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। Na के बाहरी कक्षा में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 2 4 6 4 10 और 1 11। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है और इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होता है 6, मतलब 1 की कमी है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन Na इसको दे देगा और दोनों अपना अष्टक पूरा कर लेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये है वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक, तो देखिए Na जो है, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बाहरी कक्षा वाला, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता, जैसे मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो Mg या तो 2+ लिखेंगे या इसको लिखेंगे Mg++। ठीक, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक, तो यही होगा Na+ और +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और यही क्लोरीन जो 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसका Na का, और ये आ गया Cl-, मतलब ये विद्युत ऋणात्मक, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक, और जब NaCl से रिएक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और ये बन जाएगा NaCl, और ये जिस बंधन द्वारा जुड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक इसी प्रकार आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है, आप हमको कमेंट में बताएंगे। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विद्युत संयोजक बंधन होता क्या है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, CaCl2 का बनना। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, Na2O का बनना। ठीक, ये सब आप हमको बताएंगे कमेंट में कि ये कैसे होता है। आप उसको फोटो क्लिक करके हमको कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए डाटा आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।